वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। मास्टरमाइंड अफगान शहरी है, ताल्लुक दाइश से है। इस्लामाबाद हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। हमले के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी से कोई राबता नहीं किया। वक्त बताएगा किसने दरवाज़ा खटखटाया और किसने नहीं। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। ना खर्चा ना चर्चा, लेकिन मज़े पूरे। बसंत का एक रंग पतंगे लूटना भी है। कई पतंग लूटकर उड़ाना, फिर दूसरों की पतंगे काटना भी एक फ़न है। और लाहौर में ऐसे फ़नकार कई हज़ार। किसी की पतंगे कट गई, किसी की ख़त्म हो गई, लेकिन दिल भरा नहीं। मज़ीद पतंगों की ख़रीदारी भी हो रही है। आज रेट भी नॉर्मल हो गए। लाहौर में बसंत के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद ज़ख्मी भी हुए। बसंत मनाने अमरीकी शहरी भी लाहौर पहुँचे हैं। मुनफरिद फेस्टिवल का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। Well, we are so happy to be here in Lahore. America and Pakistan will always be friends, and it's an honor to be here in Lahore. If we go 15 or 25 years back, I was actually a child. You know, I don't know कि क्या words. They're typical. They're like कुछ words होते हैं जो बो पता नहीं बो काटा तो पिन्नी देना तो पता नहीं क्या whatever. तो मुझे बस इतना ही पता। अगर मेरे वो कजन्स देख रहे होंगे तो मैंने एक ही पतंग से अराउंड 17 पतंगे काटी हुई हैं। तो आई वाज अ प्रो। गुलकारा आयमा बेग और गुलकार गौहर मुमताज ने अपना म्यूजिक एल्बम जारी करके बसंत को यादगार बना दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में गौहर मुमताज ने इंकिशाफ किया कि वो बसंत में एक माहिर पतंगबाज रहे हैं। एक पतंग से कई पतंगे काटी हैं। लाहौर में बसंत की वापसी पर खुशी का इजहार। आइंदा बसंत के मौके पर ही अपने गाने रिलीज करने का इरादा। आयमा बेग ने बताया कि वो बसंत पर पतंगबाजी के साथ इस इवेंट से जुड़े दीगर लवाजमात भी इंजॉय कर रही हैं। 15 साल पहले जब बसंत हुई थी वो एक बच्ची थी, अब बसंत को सही तरीके से इंजॉय कर रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे और फरीक डील के करीब हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में गुज़श्ता रोज़ हुए थे। जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है। अफसूदगी के हवाले से यकीन दहानी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा अमरीका के साथ मज़ीद बातचीत जल्द होने पर मुत्तफ़िक हैं। गुज़िश्ता रोज़ मस्कत में अमरीकी वफ़द से मुसाफिरा भी हुआ। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई। अब्बास इराक़ची का कहना था कि अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीकी सरजमीन पर हमले का इम्कान नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी ख़रीफ की अलग अलग मुलाकात। रूसी और ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों का इज़हार पर ताज़ियत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अयादा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को टेलीफोन। आज़रबाईजान के सदर हुकूमत और अवाम की जानिब से धमाके पर ताज़ियत का इज़हार किया। दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला, उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा। 40 साल से हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा। विफाकी वज़ीर कानून ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर एक और कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। कहा कई दफ़ा देखा गया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस लोग मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। नई कमेटी इन मामलात को देखेगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने मज़ीद कहा कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों को सज़ा के खिलाफ जल्द अपील का हक मिल जाएगा। हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे। जस्टिस अली बाक़िर नजवी ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम की मुताद्दिद वजूहात में जुडिशल एक्टिविज़म दोहरा मयार
और अदलिया पर बढ़ता हुआ दबाव शामिल है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक चेयरमैन सेनेट रता रब्बानी ने कहा कि अब 28वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। अगर 28वीं आईनी तरमीम होगी तो आइन का ढांचा मज़ीद मुतासर होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि महाजरीन से मुतालिक फ़ैसले कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए किए गए। मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना था कि हुकूमत अफ़गान शहरियों को ज़बरदस्ती नहीं निकाल रही। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून ने खिताब में कहा कि अदलिया बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। मज़ाहमत का मतलब इंतशार नहीं होता। उलमाए कराम का सान्हे तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त का बदला मासूम लोगों के खून से ले रहा है। सान्हे तरलाई के खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को नकेल न डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अल्लामा मोहम्मद हसन मदनी ने सान्हे पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की जानिब से इजहार यकजहती और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अल्लामा हादी ने कहा कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी है। मौलाना फ़हीमुल हसन थानवी ने कहा कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम दुश्मन हैं। तरलाई सान्हे पर दिल बहुत दुखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती। कहा इबादत गाहों और शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है। हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्लामी ताउन तंजीम की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी और इबादत गाहों को निशाना बनाने की सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर ने भी इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी, इबादत गाहों को निशाना बनाने और बेगुनाह शहरियों में खौफ फैलाने को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फितनल ख़वारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दहशतगर्दों को 10 मई की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। पार्कों ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने चीन में तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल किए हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। हुकूमत टैक्स के पैसे से बिजनेस कर रही है जो उसका काम नहीं। कमर्शियल सरगर्मियाँ हुकूमत का काम नहीं है। विफाकी वज़ीर निशकारी मोहम्मद अली का कराची लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं, इस वजह से करप्शन होती है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए मसाइल का शिकार नहीं कि सियासतदान बुरे हैं, बल्कि सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि सिर्फ गारमेंट्स की बरामदात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो दुनिया की ज़रूरत है। अदबी मेले में साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की किताब की तकरीबी रुनुमाई। शब्बर जैदी ने कहा कि FPR की कारकर्दगी बेहतर बनानी है तो इसे कराची मुंतकिल कर दें। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमान दुकानदार को हरासा करने के खिलाफ इंतहा पसंदों के आगे खड़ा होने वाला हिंदू शहरी सोशल मीडिया स्टार बन गया। बजरंग दल के कारिंदे मुसलमान दुकानदार को उसकी दुकान का बरसों पुराना नाम बाबा तब्दील करने के लिए धमका रहे थे, जिस पर दीपक कुमार नामी शख्स सामने आया। इंतहा पसंदों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और दलाल देकर इंतहा पसंदों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नफरत अंगेजी के खिलाफ इकदाम पर दीपक कुमार के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद एक हफ्ते में 5 लाख से ऊपर चली गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में भारत ने अमेरिका को जीत के लिए 162 रन का हदफ दिया है। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
ना बाबर आजम ना शाहीन आफरीदी, जारिहाना मिजाज ओपनर साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग 11 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। हैदराबाद की टीम ने साइम अयूब को 12 करोड़ 60 लाख में रिटेन किया। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी से रिलीज किए जाने के बाद हैदराबाद में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। पीएसएल टीम हैदराबाद ने लबुशेन को डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया। टॉप ऑर्डर बैटर मानस लबुशेन पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। अफगान क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने ज़ाती मसरूफियत की वजह से पीएसएल में शिरकत से माजरत कर ली। रहमानुल्लाह को पेशावर ज़ल्मी ने डायरेक्ट साइन किया था। मुंबई में भारत ने अमेरिका को 29 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की टीम 132 रन बना सकी। और लाहौर में बसंत की दूसरी नाइट, लाहौरियों का जोश खरोश उरूज पर। किसी की पतंग कटी, किसी ने पतंग काट दी। मजीद पतंगों की खरीदारी भी हुई। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंग बिखरे हैं।